हाय एवरीवन, मैं प्रिया और अपने चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूँ। चलिए, तो कल की वीडियो में हमने बताया था कि जो राजा शांतनु के पुत्र थे, है ना, वो जो दोनों पुत्र थे उनका देवलोक में गमन हो जाता है और उनके बाद उनकी कोई संतान भी नहीं रहती है। तब राजा जो रानी सत्यवती रहती हैं वो महर्षि व्यास को हस्तिनापुर बुलाती हैं। चलिए, तो उसके बाद हम जानेंगे कि महर्षि व्यास उन्हें क्या सांत्वना देते हैं और क्या उपाय बताते हैं। देखिए, भीष्म द्वारा स्पष्ट इनकार कर दिए जाने पर रानी सत्यवती को महाराज शांतनु से अपने विवाह के पूर्व महर्षि पाराशर के वरदान स्वरूप उत्पन्न पुत्र व्यास का स्मरण हो गया। उन्होंने तुरंत उन्हें बुलवाया और माता का संदेश पाते ही जो महर्षि व्यास थे वो हस्तिनापुर तुरंत आ पहुँचते हैं। उसके बाद व्यास को देखते ही जो रानी सत्यवती थी वो रोने लगती हैं और व्यास जी ने उनसे सांत्वना देकर पूछा, क्या बात है माता, आपके रोने का कारण क्या है? मुझे बताइए, क्या संकट है? मेरे द्वारा यदि उस संकट का समाधान हुआ तो मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपको संकट मुक्त करके ही यहाँ से जाऊँगा। महर्षि व्यास का आश्वासन पाकर रानी सत्यवती ने आंसू पोंछकर कहा, पुत्र, अपने पिता की भांति तुम भी चमत्कारिक शक्तियों के स्वामी हो। मुझे यह बताते हुए बड़ा ही कष्ट हो रहा है कि विचित्र वीर की अकस्मात मृत्यु के बाद हस्तिनापुर का राज सिंहासन सूना पड़ गया है और शीघ्र ही इस धरा से कुरुवंश का नाम मिट जाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है माता? क्या भीष्म के होते यह संभव है? भीष्म अपनी प्रतिज्ञा से बंधे हैं, इसलिए मुझे तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। मुझे विश्वास है कि तुम अपनी माता पर आए इस संकट की घड़ी में उसकी आज्ञा का पालन करोगे। मुझे आपकी प्रत्येक आज्ञा सिरोधार है माते, आप कुछ कहें तो सही। महर्षि व्यास ने कहा कि मैं प्रतिज्ञाबद्ध हो चुका हूँ कि आपको इस संकट से मुक्त किए बिना मैं हस्तिनापुर से नहीं जाऊँगा। तो सुनो पुत्र, रानी सत्यवती ने कहा, अंबिका और अंबालिका विचित्र वीर की रानियां हैं जो कि तुम्हारा सौतेला भाई था। तुम इस नाते इन दोनों को वरदान दो कि वे पुत्रवती हो जाएं, ताकि कुरुवंश को सिंहासन का वैध उत्तराधिकारी प्राप्त हो सके। महर्षि व्यास ने तुरंत ही उनकी आज्ञा मान ली और उसके बाद वे एक कक्ष में चले गए। तत्पश्चात रानी सत्यवती ने पहले अंबिका को उनके कक्ष में भेजा। अंबिका की दृष्टि जैसे ही महर्षि व्यास के कुरूप या भद्दे चेहरे पर पड़ी, वह बुरी तरह भयभीत हो उठी और उसने आंखें भी बंद कर ली। वह आंखें मूंदी रहीं और महर्षि वरदान देते रहें। तत्पश्चात उन्होंने रानी सत्यवती को बताया कि अंबिका से उत्पन्न होने वाला पुत्र अंधा होगा, तब भी शारीरिक रूप से हष्ट पुष्ट व बलवान होगा। रानी सत्यवती की यह घोषणा सुनकर वह उदास हो गईं। फिर उन्होंने वरदान प्राप्त करने के लिए अंबालिका को भेजा। वह ऋषि को देखकर इतनी भयभीत हो गई कि उनका शरीर ही पीला पड़ गया। अतः महर्षि ने रानी को बताया कि उनकी कोख से जन्म लेने वाला पुत्र पीत वर्ण होगा और पीत रोग से पीड़ित होगा, किंतु वह भी बहुत वीर होगा। अब क्या किया जाए? रानी सत्यवती फिर उलझन में पड़ गई। अब कैसी समस्या का समाधान हो? तब उन्होंने व्यास जी से कहा कि अंबिका को एक वरदान और दें। तब अंबिका को पुनः ऋषि के पास जाने की आज्ञा हुई, मगर वह पुनः ऋषि के समक्ष जाने से साहस न कर सकी और उसने अपनी दासी को अपने वस्त्र पहनाकर सास को बिना बताए ऋषि के पास भेज दिया। दासी निर्भय होकर ऋषि के पास गई और प्रसन्नता पूर्वक ऋषि का अभिवादन किया। इससे प्रसन्न होकर ऋषि ने उनसे वरदान देकर कहा कि तुम्हारा पुत्र बड़ा ही मेधावी, व्यवहार कुशल एवं नीतिज्ञ होगा तथा तुम्हें भी इस दासी जीवन से मुक्ति दिलाएगा। और फिर समय अनुसार तीनों स्त्रियों ने एक एक पुत्र को जन्म दिया। अंबिका के पुत्र का नाम धृतराष्ट्र, अंबालिका के पुत्र का नाम पांडु और दासी से उत्पन्न पुत्र का नाम विदुर रखा गया। धृतराष्ट्र अंधे थे, पांडु पीतवर्ण थे और विदुर साधारण एवं निर्दोष थे। तीनों का पालन पोषण राजकीय विधि के अनुसार हुआ और बड़ा होने पर पांडु को राजगद्दी पर बैठाया गया। किंतु धृतराष्ट्र अंधे थे तो विदुर को उनका प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। धृतराष्ट्र का विवाह गांधार प्रदेश की राजकुमारी गांधारी से हुआ। गांधारी बड़ी ही शील स्वभाव एवं पतिव्रता थी। जब उन्हें पता लगा कि उनके पति जन्मजात अंधे हैं तो उसने उसी दिन अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली। पांडु का विवाह राजा सूरसेन की पुत्री प्रथा से हुआ और उनसे के केसों की सुंदरता के कारण उन्हें कुंती कहा जाने लगा। कुंती बहुत ही सरल स्वभाव की एवं सीधी थी। ऋषि मुनियों के प्रति उनके मन में अगाध श्रद्धा थी। एक बार जब दुर्वासा ऋषि उनके यहाँ पधारे और उसने उनकी बहुत सेवा की तो ऋषि ने प्रसन्न होकर उन्हें एक मंत्र दिया, जिसके कारण वे किसी भी देवता का
आवाहन कर सकती थीं। अल्पायु होने के कारण एक बार कुंती ने बिना सोचे समझे सूर्यदेव का आवाहन कर लिया। तब सूर्यदेव प्रकट होकर उन्हें पुत्रवती होने का आशीर्वाद दिया, परंतु उस समय कुंती कुंवारी थी, अतः पुत्र उत्पन्न होने के कारण उसने एक टोकरी में डालकर पानी में बहा दिया, जिसे एक सारथी ने पाया था। वह अपने पुत्र की भांति ही पालने लगा। गांधारी ने 100 पुत्रों एवं एक पुत्री को जन्म दिया। धृतराष्ट्र की पुत्री का नाम दुशाला था तथा विवाह सिंधु नरेश जयद्रथ से हुआ। धृतराष्ट्र के सबसे बड़े पुत्र का नाम दुर्योधन था। कुंती ने 3 पुत्रों को जन्म दिया, जिनका नाम युधिष्ठिर, भीम और अर्जुन था। युधिष्ठिर धर्मराज के एवं अर्जुन इंद्रदेव के वरदान के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे। इसके बाद महाराज जो पांडु थे, उन्होंने मद्रा देश की राजकुमारी माद्री से एक शादी की, जिससे उसने 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। इस प्रकार महाराज पांडु के 5 पुत्र हुए, जो आगे चलकर पांडु और धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव कहलाए। एक दिन राजा पांडु शिकार खेलने गए, जहाँ भूलवश उनका तीर किसी पत्नी के समय क्रीड़ा मग्न एक ऋषि को जा लगा। उसकी चीख सुनकर जब महाराज पांडु भागकर उनके निकट पहुँचे, तो वे ऋषि के मरते समय उन्हें श्राप दिया कि अब तुम काम के वशीभूत होकर अपनी पत्नी के निकट जाओगे तो तुम्हारी ही इसी प्रकार मृत्यु हो जाएगी। अतः एक दिन जब माद्री के रूप सौंदर्य से विचलित होकर उनके पास गए, तो उसी क्षण उनकी मृत्यु हो गई। तत्पश्चात माद्री भी उनके साथ सती हो गई। इस प्रकार पांडु के 5 पुत्रों के लालन पोषण की जो जिम्मेदारी थी, वह कुंती पर आ गई। पांडु की मृत्यु के बाद युधिष्ठिर गद्दी के अधिकारी थे, किंतु वे अभी छोटे थे और उन्हें राजकाज को भी कुछ समझ नहीं थी। इसलिए अस्थायी रूप से धृतराष्ट्र को ही राजगद्दी पर बैठा दिया गया। वे केवल संरक्षक थे और तब तक ही गद्दी पर बैठ सकते थे जब तक कि युवराज युधिष्ठिर वयस्क न हो जाते। हालांकि धृतराष्ट्र को अस्थायी रूप से गद्दी सौंपी गई थी, किंतु बाद में उनके हृदय में अपने पुत्र दुर्योधन के लिए मोह उत्पन्न हो गया और स्वयं दुर्योधन भी यही चाहता था कि अपने पिता के बाद वही गद्दी पर बैठे और वर्तमान में उसे ही युवराज घोषित किया जाए। इस सारे षड्यंत्र के पीछे गांधारी के भाई धृतराष्ट्र के साले शकुनी का मस्तिष्क कार्यरत था। वही कौरवों को पांडवों के विरुद्ध भड़काता था और उसने उन बच्चों में शत्रुता के बीज बो दिए थे। यही कारण था कि दुर्योधन पांडवों का कट्टर शत्रु बन गया और पांडव उसे फूटी आंख नहीं सुहाते थे, किंतु वे कभी खुलकर उनके विरोध में इसलिए सामने न आ सका और वह भीम से बड़ा भय खाता था। भीम बलशाली था और कौरवों पांडवों में सबसे अधिक बलवान था। दुर्योधन अक्सर पांडवों की हत्या के षड्यंत्र रचते रहते थे। एक दिन कौरव एवं पांडव राजकुमार खुले मैदान में खेल रहे थे। उनकी गेंद एक कुएं में जा गिरी। सभी राजकुमार दौड़कर कुएं पर गए और झुककर कुएं में देखने लगे। कुआं बहुत गहरा था और गेंद पानी के तल पर तैर रही थी। तभी कुएं में झांकते हुए युधिष्ठिर की एक अंगूठी भी उंगली से निकलकर कुएं में जा गिरी। किसी भी राजकुमार में इतना साहस नहीं था कि वह कुएं में गिरी अंगूठी एवं भेद निकाल कर ला सके। सभी परेशान थे कि क्या करें, मगर तभी एक ब्राह्मण वहां आ पहुंचे। वे अपने मार्ग पर जा रहे थे, किंतु कुएं पर बच्चों की भीड़ देखकर वे वहां आ पहुंचे और बच्चों से उनकी उदासी एवं कुएं में के पास खड़े होने का कारण पूछा। ब्राह्मण का चेहरा बड़ा ही प्रभावशाली रोबीला था। उनके एक हाथ में धनुष और कंधे पर तीरों से भरा तरकस। युधिष्ठिर ने ब्राह्मण देव को प्रणाम करके अपनी समस्या बताई और ब्राह्मण ने उसे आश्वासन देकर कहा, बच्चों चिंता मत करो, मैं तुम्हारी गेंद और अंगूठी निकाल दूंगा। फिर ब्राह्मण ने राजकुमारों को कुछ सरकंडे लाने के लिए कहा। राजकुमार तत्काल सरकंडे ले आए। तब ब्राह्मण ने प्रत्येक सरकंडे का एक सिर तीखा कर दिया। फिर मंत्र पढ़कर उन्होंने एक सरकंडे को निशाना साधकर गेंद पर फेंका। सरकंडा गेंद पर जा धंसा। फिर उन्होंने दूसरा सरकंडा फेंका तो पहले सरकंडे के ऊपर सिर में जा धंसा। इस प्रकार उन्होंने कई सरकंडे फेंके, एक के ऊपर एक जुड़कर उनकी लड़ी ऊपर तक आ गई और ब्राह्मण ने उनकी सहायता से गेंद को ऊपर खींच लिया। गेंद पाकर राजकुमारों की खुशी का ठिकाना नहीं था। इसके बाद ब्राह्मण ने एक बाण को अभिमंत्रित कर धनुष पर चढ़ाकर कुएं में छोड़ा, जो युधिष्ठिर की अंगूठी लेकर ऊपर आ गया। ब्राह्मण की ऐसी निशानेबाजी देखकर बालक बहुत विस्मित हुए और वे पूरी तरह से ब्राह्मण के प्रभाव में आ गए। दरअसल महाधनुधर वो ब्राह्मण द्रोणाचार्य थे। उस समय वे सबसे प्रख्यात धनुधर थे। उनका विवाह कृपाचार्य की बहन कृपि से हुआ था। कृपाचार्य राजकुमारों को शिक्षा दिया करते थे और द्रोणाचार्य का एक पुत्र था जिसका नाम अश्वत्थामा था। उन्हें अपने पुत्र से अतीव प्रेम था।
निर्धन होने के कारण वे अब पुत्र की बहुत सी जो अभिलाषाएं थी वो पूर्ण नहीं कर पाते थे। इसका उन्हें दुख था, किंतु कोई स्थायी आजीविका न मिलने के कारण वे सदा चिंतित रहा करते थे। एक बार उन्होंने गुरु भाई द्रुपद के कहे वचन उन्हें याद आ गए, जब वे महर्षि अग्निमेष के आश्रम में साथ साथ पढ़ा करते थे। जब द्रुपद अक्सर उनसे कहते, प्रिय द्रोण मित्र, मेरे राजा बनने के बाद मेरी प्रत्येक वस्तु पर तुम्हारा अधिकार होगा। मैं तुम्हें विपन्नता में नहीं रहने दूंगा। मेरे दरबार में तुम जब चाहो चले आना। फिर क्या हुआ? एक दिन जब उनके पुत्र अश्वत्थामा ने उन्हें बताया कि मेरी निर्धनता के कारण मेरे मित्र मेरी हंसी उड़ाते हैं, तो वे बहुत दुखी हुए और उन्होंने सोचा कि क्यों न आज द्रुपद के पास चलकर मदद ली जाए। अब तो वो मेरा मित्र राजा बन गया है। यह सोचकर वे अपनी पत्नी कृपि और पुत्र को लेकर द्रुपद के दरबार में पहुंचे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि उन्हें सम्मान से पेश आना तो दूर, राजा द्रुपद ने उन्हें न केवल पहचानने से इनकार कर दिया बल्कि अपमानित भी किया। यह देखकर द्रोणाचार्य के क्रोध की सीमा न रही और बोले, द्रुपद, मैं तुमसे इस अपमान का बदला लेकर रहूंगा। ऐसा कहकर वे वापस लौट गए। वे भी शायद नहीं जानते थे कि आजकल अचानक ही आपके भाग्य का द्वार खुलने वाला है। गेंद व अंगूठी निकालने की घटना से प्रभावित होकर राजकुमारों ने उनसे कहा कि आप कृपा कर हमारे पितामह के पास चलें। वे बालकों के साथ जाकर महान योद्धा भीष्म से मिले। भीष्म द्रोण की धनुर्विद्या से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उन्हें राजकुमारों को युद्ध कौशल सिखाने के लिए नियुक्त कर दिया। इस प्रकार अपनी आजीविका का स्थायी साधन पाकर द्रोणाचार्य को अतीव प्रसन्नता हुई और उसी दिन से वे बड़े प्रेम, लग्न एवं सावधानी से उन्हें शस्त्र विद्या सिखाने लगे। सभी राजकुमार बड़े योग्य थे, अतः शीघ्र ही उनकी शिक्षा का प्रथम सत्र पूरा हो गया। तब आचार्य द्रोण ने उन सभी को परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने लकड़ी की एक चिड़िया बनाकर पेड़ की एक शाख पर बैठा दी और उसने सभी शिष्यों को धनुष बाण लेकर तैयार होने का आदेश दिया। प्रत्येक विद्यार्थी धनुष पर बाण चढ़ाकर आक्रमण की मुद्रा में खड़ा हो गया। फिर द्रोणाचार्य ने अपने प्रत्येक शिष्य को बताया कि उनका लक्ष्य क्या है। लक्ष्य था चिड़िया की आंख। तत्पश्चात द्रोणाचार्य ने सभी शिष्यों से एक एक कर पूछा, क्या दिखाई देता है? ज्येष्ठ होने के कारण सबसे पहले यह सवाल युधिष्ठिर से पूछे। वह बोले, वृक्ष पर बैठी चिड़िया, तुमसे यह काम नहीं होगा, एक और हटो। सभी ने लगभग ऐसे ही उत्तर दिए। फिर कुछ देर बाद अर्जुन का नंबर आया। उससे भी यही सवाल हुआ, क्या दिखाई देता? अर्जुन ने संक्षिप्त और स्पष्ट उत्तर दिया, गुरुजी, चिड़िया की आंख। यह कहकर अर्जुन ने आदेश की प्रतिज्ञा किए बिना ही बाण छोड़ दिया। सनसनाता हुआ तीर पक्षी की आंख में जो जा धंसा। तुरंत ही शिष्यों ने तालियां बजाई और गुरु द्रोण ने अर्जुन की बड़ी प्रशंसा की और उसे गले से लगा लिया। बस उसी दिन वह द्रोणाचार्य का सबसे प्रिय शिष्य बन गया था। एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों के साथ बैठे थे और एकलव्य नामक एक बालक उनके पास आया और उनसे धनुर्विद्या सीखने की प्रार्थना की। तो गुरु द्रोण ने राजकुमारों की ओर देखा। फिर राजकुमारों ने उस भील बालक को अपना सहपाठी बनाए जाने में कोई उत्सुकता नहीं दिखाई। गुरु द्रोण समझ गए कि राजकुमार एक भील युवक को अपने सहपाठी के रूप में स्वीकार नहीं करना चाहते, अतः वे विवश हो गए। अपनी इच्छा से वे उस बालक को नहीं रख सकते, क्योंकि भीष्म पितामह ने केवल राजकुमारों के लिए ही नियुक्त किया गया था। वह आश्रम भी उनका निजी आश्रम नहीं था जहाँ उनकी अपनी मर्जी चलती, अतः वह भील बालक को इनकार करने के लिए विवश थे। किंतु वह भील बालक तो जैसे दृढ़ प्रतिज्ञा करके आया था। उसने स्पष्ट इनकार सुनने के बाद भी गुरु द्रोणाचार्य को प्रणाम किया और उनके चरण तलों की एक मुट्ठी मिट्टी उठाई और उसने अपने माथे पर लगाकर पलट कर चला गया। वहाँ से वह अपने घर नहीं गया बल्कि जंगल पे आ गया। वहाँ आकर उसने कुछ मिट्टी एकत्रित की। फिर उसने गुरु चरणों की एक मुट्ठी मिट्टी मिलाकर गुरु की मूर्ति बनाई। फिर वह प्रतिदिन मिट्टी द्वारा निर्मित उस मूर्ति के चरण स्पर्श करता और धनुर्विद्या का अभ्यास करता था। तो देखिए, मैंने इसमें आपको काफ़ी चीज़ें बताई आपको कि जैसे कैसे भीष्म ने महर्षि व्यास का पहली बात तो हस्तिनापुर आगमन होता है, फिर कैसे धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म होता है और उसके बाद बच्चों को गुरु द्रोणाचार्य शिक्षा देते हैं। चलिए, तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा दोस्तों। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। थैंक यू सो मच। जय श्री कृष्णा। इसके आगे का जो चैप्टर है, जैसे कि एकलव्य जो आते हैं, है ना, उनके द्वारा गुरु दक्षिणा गुरु द्रोणाचार्य को दिया जाता है, वो हम आपको कल की वीडियो में बताएंगे दोस्तों। चलिए, तो तब तक के लिए बाय बाय।